वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे घर के बटन बंद है और फिर भी लाइट हल्की हल्की ग्लो कर रही है, चाहे वो नॉर्मल बल्ब हो या सीलिंग में लगी हुई लाइट हो या फिर कोई भी एलईडी ट्यूबलाइट हो, बटन बंद करने के बाद भी जल रही है, तो आपके मन में हमेशा डाउट आता रहेगा कि स्विच खराब है या वायरिंग खराब है या लाइट खराब है। तो सारे कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे और आज हम ये जानेंगे कि बटन बंद रहने के बाद ये लाइट क्यों जल रही है और इसे हम कैसे ठीक करें। वीडियो देखने के बाद अगर ठीक हो जाती है तो फिर भी आप हमें कमेंट करें कि ठीक हो गई है, और अगर वीडियो देखने के बाद भी अगर नहीं ठीक हुई है फिर भी आप हमें कमेंट करें, तो हम इसमें और भी सुधार लाने की कोशिश करेंगे कि इतना चीज करने के बाद भी अगर नहीं ठीक हुआ तो हम और इसे कैसे ठीक कर सकते। तो वीडियो में लास्ट तक पूरे बने रहें। ये वही एलईडी बल्ब है जो बटन बंद करने के बाद भी ये जल रहा है, ये देख सकते हैं। ये बटन बंद करने के बाद भी जल रहा है, शायद कैमरे में नहीं आ रही है। रुकिए मैं घर की लाइट को बंद करता हूं, फिर आपको मालूम हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये बटन बंद करने के बाद भी ये हमारी ग्लो कर रही है। बटन ऑन पे तो ये प्रॉपर वर्क कर रही है, बट अगर हम बटन बंद कर रहे हैं तो भी ये हल्की हल्की जल रही है। तो ऐसा क्यों होता है फटाफट जानते हैं। वीडियो को ज्यादा हमें लंबा नहीं करना है। सबसे पहले हम क्या करें, इस बल्ब को हम निकाल लेते हैं। ठीक है, ये निकाल लिया। अब हमें एक बात का ध्यान देना है कि इस बोर्ड में, जिस बोर्ड से आप ऑन ऑफ कर रहे हो बल्ब को, उस बोर्ड में अगर सॉकेट लगा हुआ है तो अब तो आप काफी आसानी से समझ जाओगे। तो इस बोर्ड में अगर सॉकेट लगा हुआ है तो आपको क्या ध्यान देना है कि सारे बटन को बंद करना है। बंद करने के बाद उस सॉकेट में चेक करना है कि बटन बंद करने के बाद तो हमारे इस सॉकेट में सप्लाई नहीं आ रही है, तो मेरे कंडीशन में तो आ रही है। मतलब बटन बंद करने के बाद भी हमारे सॉकेट में सप्लाई आ रही है, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है अब हम बताते हैं आपको। ये बोर्ड को हम ओपन कर लेंगे, मतलब अब इसका मतलब है कि हमारे होल्डर में भी बटन बंद करने के बाद सप्लाई आ रहा होगा। ये आप देख सकते हो। ये आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, मतलब है हमारा बटन बंद करने के बाद भी होल्डर में सप्लाई आ रहा है। तो इस स्विच बोर्ड में क्या गड़बड़ी है, अब इस स्विच बोर्ड को हम ओपन करके लेते हैं। स्क्रू हमने खुला ही रखा है। हाँ, ये स्विच बोर्ड को हमने ओपन किया, अब इसे पलटी करते हैं। अब स्विच बोर्ड की जब हम वायरिंग करते हैं, अक्सर आपको मालूम रहता होगा कि स्विच में हमें हमेशा फेस सप्लाई देनी है कि स्विच ऑफ करने पे हमारी फेस कट हो। लेकिन यहां पे जो कंडीशन मुझे दिख रहा है, स्विच में फेस सप्लाई आ ही नहीं रही है। ये देख सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि ये हमारी जो मेन सर्किट लाइन आई है वो गलत जुड़ी हुई है। ये न्यूट्रल के जगह पे हमें देख रहे हैं सप्लाई मिल रहा है। कहने का मतलब है कि स्विच से हमारा फेस नहीं कट रहा है, स्विच से हमारा न्यूट्रल कट रहा है और फेस डायरेक्ट बल्ब को जा रही है। इसके वजह से हमारी वो बल्ब ग्लो कर रही है। तो हम स्विच में फेस की सप्लाई को लेके आते हैं। तो मैं पीछे से ही वायर पलटी कर देता हूं। तो ये हो गया हमारा लाइट बंद। हमने यहाँ पे एक्सटेंशन बोर्ड लगा के रखा है, हम इसी बोर्ड से वायर को हमने सही कर लिया। अब हम सप्लाई देते हैं स्विच बोर्ड में। स्विच बोर्ड में सप्लाई दे दिया। हम अब देखते हैं, ये देख सकते हो आप कि हमारी स्विच में अब सप्लाई आ गई। मतलब अब स्विच से हमारी ये कटअप होगी और न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलेगा। अब हम इस बोर्ड को फिर से सही से बंद करके ले लेते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी फेस न्यूट्रल की जो मेन बोर्ड की लाइन आती है, वो फेस वायर हमेशा स्विच में रहनी चाहिए। मतलब बटन बंद करने के बाद फेस कटना चाहिए। अगर न्यूट्रल कटेगा तो बल्ब तो हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा, लेकिन फेस सप्लाई डायरेक्ट हमारी होल्डर या इंस्ट्रूमेंट तक पहुंचती रहती है। तो बटन बंद करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे सॉकेट की भी सप्लाई चली गई। ये देख सकते हो, सॉकेट की भी सप्लाई चली गई। जो हमारे होल्डर में सप्लाई आ रही थी, ये होल्डर की भी सप्लाई चली गई। अब हम इस होल्डर में फिर से बल्ब लगाते हैं। ये हमने चालू किया, ये चालू हो गया। बंद करने के बाद रुकिए मैं लाइट फिर से बंद करता हूं। ये देख सकते हैं अब ये पूरी तरीके से बंद हो रहा है। चालू करने पे चालू हो रहा है और बंद करने पे बंद हो रहा है कि
अगर आपके घर में जो बोर्ड में मेन लाइन आ रही है, फेस अगर स्विच से नहीं कट रहा है, मतलब डायरेक्ट अगर इंस्ट्रूमेंट के पास सप्लाई जा रही है फेस वायर, तो वो हमारा एलईडी बल्ब ग्लो करते रहेगा। आशा करता हूं कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। अगर सॉल्व नहीं हुआ है फिर भी आप हमें कमेंट करें कि सॉल्व नहीं हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस पे और क्या करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज एक लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पे इसी तरह इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी।